पहना दे। और जैसे नारायण के गले में पहनाया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। किसी ने नारायण से पूछा, आप लक्ष्मी जी को कहाँ स्थान देते हैं? तो नारायण ने कहा, मैं लक्ष्मी को स्थान अपने हृदय में देता हूं। बोलो जय श्री राम। जिनका सम्मान मेरे जीवन भर कभी खत्म नहीं होगा, मेरे जिंदगी भर जीवन भर जिसका मैं हृदय से सम्मान करता रहूंगा। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं का, स्त्रियों का सम्मान होता है, उसी घर में भगवान निवास करते हैं। बोलो जय श्री राम। हृदय में स्थान देता हूं। और जैसी ये बात कही, माता लक्ष्मी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सारे देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब इसके बाद नारायण ने जब लक्ष्मी को माला पहनाई, लक्ष्मी जी से पूछा गया कि आप भगवान को कहाँ स्थान देती हैं देवी? और जब लक्ष्मी जी से पूछा गया तो लक्ष्मी जी नारायण के पास जाती हैं और जाने के बाद उनके चरणों में लगी हुई जो धूल है, रज है, उसको निकाला और अपने मस्तक में यहाँ पर लगा लेती हैं। बोलो जय श्री राधे। बोले इनका स्थान मेरे सर पर है। जब ये मुझे अपने हृदय पर हमेशा रखेंगे, सम्मान करेंगे, तो हृदय से ऊपर तो मेरा मस्तक ही है। मैं इनको अपने मस्तक पर धारण करती हूँ। और भगवान के चरणों से जो रज भगवान के चरणों में लगा है, सुंदर महावर लगी है लाल कलर की, और उस महावर से लगी हुई रज जब माता लक्ष्मी के सर पर आती है तो मानो सिंदूर के रूप में परिणित हो जाती है। और यही मानो एक निशानी होती है कि ये महिला सौभाग्यवती है, ये देवी सौभाग्यवती है। जिनके मस्तक पर सिंदूर होता है, सौभाग्य की निशानी होती है। मेरे पति का स्थान होता है, मस्तक पति का स्थान है। और ये भाव अगर हर पति पत्नी के अंदर रहे, हर क्षण रहे, उस घर में कभी कष्ट हो ही नहीं सकता, कलह हो ही नहीं सकती। शाश्वत सत्य है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। देवी आपसे इतना प्रेम करते भोले बाबा, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नारद जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। नारद जी ने कहा, आपसे जब इतना प्रेम करते हैं तो जो नरमुंडों की माला 24 घंटे पहने रहते हैं उसके विषय में भी बता दिया होगा। बोले आज तक तो उसके विषय में नहीं बताया, बाकी सब कुछ बता दिया। बोले फिर देवी आपसे खास प्रेम थोड़ा करते हैं? अरे जिस माला के विषय में नहीं बताया सब कुछ बता दिया। कभी माला के विषय में पूछा और इतना कह करके चले गए। बोले देवी जी इसीलिए तो हम आजकल कहीं नहीं जाते। बोलो जय श्री राम। और इधर जब बाहर निकले तो भगवान भोलेनाथ थोड़ा समाधि से उठ खड़े हुए, और जैसे भोले बाबा समाधि से उठ खड़े हुए, भोले बाबा को प्रणाम किया नारद जी ने, और मानो कहने लगे बाबा माता पार्वती ने याद किया है। बोले आप अंदर गए हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। हाँ, आपका तो स्वभाव है। और जैसे भगवान भोलेनाथ अंदर जाते हैं तो पहले के जमाने में जमीन बड़ी सस्ती होती थी, लोग घर बनवाते थे ना, तो जैसे आजकल होता है एक किचन रूम है जिस जहाँ पर भोजन बनेगा, एक बेड रूम है भैया इसमें सोएंगे, हैं एक स्थान ऐसा है जहाँ भोजन करेंगे। उसी प्रकार पहले एक कमरा स्पेशल बनाया जाता था और जिसमें लिखा रहता था कोप भवन। कोप भवन जानते हैं? जिसको नाराज होना रहता था वो कोप भवन में चला जाता था। बोलो जैसे आजकल कोई घर में नाराज होता है, देवियां नाराज होती हैं तो कभी थाली इधर पटकती, कभी उधर गंज गिराती हैं, तो पति देवता को मालूम पड़ जाता है, लगता है आज पारा गर्म है। बोलो जैसे लेकिन पहले के जमाने में बर्तन पटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, पहले के जमाने में तो जानते हैं कोप भवन चले गए, सारे वस्त्र अच्छे अच्छे वस्त्र उतार दिए, मैले वस्त्र पहन लिए, आभूषण त्याग दिया, और आभूषण त्याग करके सीधे जो है कोप भवन में चली गई। लेकिन भगवान भोलेनाथ जैसी कोप भवन में गए, अरे देवी तुम क्यों नाराज हो, क्या कारण है? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि तुम नाराज होगी? बोले आप बाहर से तो काले हो लेकिन अंदर से भी काले हो। बोलो जय श्री राम। अब अंदर से काला कौन होता बताओ? जो बोले कपटी होता है। अरे देवी मैंने कौन सा कपट किया कि मैं काला हो गया अंदर से? बोले आप जो नरमुंडों की माला पहने हैं इसके बारे में आज तक नहीं बताया। बोले देवी यही तो सच्चे प्रेम का प्रतीक है।
जब जब आप लीलावश अपने शरीर को त्यागती हैं, तब तब आपके उस शरीर के सर को मैं काट करके अपने माला में पिरो लेता हूं। बोलो जय श्री राम। माता पार्वती बोली, तब तो आप महान करती हैं। क्यों हमको बार बार मरना पड़ता है और आपको कभी मरना ही नहीं पड़ता। बोलो जय श्री राम। ऐसा क्या कारण है? और जैसे ये बात कही ना, मेरे भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है और जिस अमर कथा के द्वारा मुझे मृत्यु छू नहीं सकती, आज माता पार्वती ने कहा मुझे भी अमर कथा सुननी है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से थोड़ा नीचे आते हैं। एक कंदरा है, एक गुफा है, और जिस गुफा में बैठ करके वो अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं ना, उसी गुफा का नाम अमरनाथ गुफा है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, वहां जोर से डमरू बजाया, और जैसे भगवान भोलेनाथ ने आज गुफा में जोर से डमरू बजाया, डमरू का निनाद हुआ। उस डमरू के निनाद को सुन करके आज जितने पक्षी थे वहां से उड़ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ एक आसन पर बैठ गए और सुंदर आसन पर बैठकर सामने माता पार्वती है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मैं आपको कथा तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सुन रही हैं, क्योंकि मैं हमेशा आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। माता पार्वती ने कहा, हम जो है ऊ शब्द का उच्चारण करती रहेंगी। बोलो जय श्री राम। ऊ बोलती रहेंगे। बोले ठीक है। और इधर जब पक्षी बाहर गए तो कहते हैं कि तोता जो पक्षी था वो उसका जो एक बच्चा अंडा जो है नीचे व्यास गद्दी से पीछे जो है पड़ा हुआ। और जैसे भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हम आंख बंद करके सुनाएंगे, आप उन शब्द बोलना। पहले के समय में और अब के समय में कथाओं और कथा वक्ता में और श्रोता में अंतर आ गया। पहले के कथा वक्ता आंख बंद करके कथा सुनाते थे, श्रोता लोग आंख खोल के कथा सुनते थे। आजकल उल्टा हो गया। बोलो जय श्री राम। कहीं यानी कथा सुनाने वाला आंख खोल के सुनाता है, लेकिन श्रोता लोग कभी कभी समाधि लगा लेते हैं। बोलो जय श्री राम। आंख बंद कर लेते हैं और जैसे सुनाने लगे, कथा प्रारंभ हुई। एक दिन की जैसी कथा हुई, पीछे जो है उस अंडे में जीव आ जाता है, और जैसे दूसरे दिन की कथा हुई वो अंडा टूट जाता है, एक तोते पक्षी का रूप जो है प्रकट हो जाता है। चौथे दिन की कथा हुई, पांचवें दिन की जैसी कथा आई तो मानो माता पार्वती को नींद आ गई। बोलो जय श्री राम। और जब माता पार्वती को नींद आई तो इधर जो तोते पक्षी के रूप में महात्मा सुखदेव जी हैं, वो सोचते हैं अगर वो शब्द बंद हो गया तो मुझे कथा भी सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए वो वो शब्द का उच्चारण करने लगे माता पार्वती के स्वर में। और जैसी सातवें दिन की कथा समाप्त हुई, जोर से जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे जोर का जयकारा लगा, आज मानो माता पार्वती की नींद खुल जाती है। और माता पार्वती ने पांचवें दिन का प्रश्न कर दिया। भोले बाबा बोले, देवी तो पांचवें दिन का प्रश्न है, आप क्या कर रही थी? बोले हमें नींद आ गई थी। तो बोले ये शब्द कौन कर रहा था? पीछे देखा तो तोता पक्षी बैठा है। कहते हैं व्यास गद्दी से पीछे बैठ करके कभी भी भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। बोलो जैसे हमेशा भगवान की कथा सामने बैठ के सुननी चाहिए। और मानो जैसे ही तोता पक्षी को दंड देने के लिए भगवान भोलेनाथ त्रिशूल उठाते हैं, तोता पक्षी जो है अमरनाथ गुफा से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पर साम्याप्रास नाम की कुटी है, जहां पर वेद व्यास जी निवास करते थे। और वेद व्यास जी महाराज की पत्नी है जिनका नाम है बिटका देवी, और उन बिटका देवी को जम्हाई आई। और जैसी जम्हाई आई, सुखदेव जी सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 साल तक गर्भ में रहे। हाँ, कितने साल? 12 साल बाहर नहीं निकल रहे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो। बोले भगवान की माया पकड़ लेगी।
तो जानते हैं स्वयं नारायण ने आकर के कहा, आप बाहर निकलो, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। और मेरे महात्मा सुखदेव जी आज गर्भ से जन्म लेते बाहर आते हैं, और जैसे बाहर आए तो जंगल की ओर चल देते हैं तपस्या करने के लिए। मेरे वेद अभ्यासी को मोह उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा रुक जाओ। उत्तर दिया, इस संसार में कौन किसका है? पिताजी, मैं तो ईश्वर आराधना के लिए ही अवतरित हुआ। और जंगल की ओर चल देते हैं। ऐसे जो सर्वभूत हृदय है, मुनि है, परम तपस्वी है, महात्मा है, और महात्मा सुखदेव जी की हम वंदना करेंगे बड़े सुंदर भाव से। और जब हम सुखदेव जी की वंदना करेंगे तो सभी को अपने अपने गुरु का ध्यान जरूर होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। सभी ताली बजा करके महात्मा सुखदेव जी की वंदना करेंगे। हरि कथा सुनाने वाले, जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हरि बोल। प्रेम से ताली बजाइए। बोल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम बोल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम बोल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम बोल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। श्री राधे। बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की। आज बड़ी भाव से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव, हम तो विष का प्याला लेकर के जा रहे थे, अमृत तो आपने पिला दिया। बोलो जय श्री राधे। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। ओ दुआ खिलाने वाले, ओ दुआ पिलाने वाले, तुमको ला
लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। जय हो, जय हो, हरिलाल जी। हे गुरुदेव, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। हम पार तेरा क्या पाम, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम तुमको, 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 बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। अरमानो, मेरे महात्मा सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का गान किया था। ये भागवत कथा बड़ी ही सुंदर है, मीठी है। अगर हमारे मुख से केवल 4 अक्षर निकल जाए, कौन से? भागवत, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरी भागवत सुन लें तो मानो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। किसी संत ने कहा है कि जब हमारे मुख से एक एक अक्षर निकलते हैं, जैसे भागवत के भाग्य कहे से भाग्य खुलत जीवन की। हाँ, जब हमारे मुख से भा अक्षर निकलता है तो जीवन के बोले भाग्य खुल जाते हैं। भाग्य कहे से भाग्य खुलत जीवन की, गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। गुमान यानी अहंकार। ये अहंकार ऐसा है कि जो हमको चैन से नहीं रहने देता। व्यक्ति को इस शरीर पे अहंकार रहता है। ये शरीर है क्या? इस शरीर की औकात क्या है? मैं पूछता हूँ, क्या औकात है? बता सकते हैं इस शरीर की औकात क्या है? इस शरीर को अगर स्मशान ले जाते हैं मरने के बाद, जब प्राण निकल जाते हैं और जब जला देते हैं तो क्या बनता है? राख। राख बनता है ना शरीर का। और उस राख को मुट्ठी में उठाओ और ऐसे फेंक दो, उड़ जाएगा। ये औकात है हमारी। हाँ, फिर भी पता नहीं शरीर के अंदर कितना गुमान भरा है। एक फूंक से उड़ने वाले हैं हम।
एक फूंक से, फिर भी अहंकार करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाग्य कहे से भाग्य खुलत जीवन की, और गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। वाके कहे से वर्ण हो तो विष्णु भक्त, ताके कहे से नर नरक तर जाते हैं। भागवत पाठ पढ़त, भागवत पाठ सुनत, भागवत पाठ मनन सिद्धि मिल जाते हैं। सिद्धियों का सार भागवत में छिपा, यह जीव सहज ही ईश्वर ही मिल जाते हैं। जो भगवान की कथा सुनता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज सूत जी महाराज मानो बड़े सुंदर भाव से भगवान की कथा सुना रहे, आनंदित हो रहे। एक बात का ध्यान दीजिएगा, मेरे सूत जी महाराज एक करके संपूर्ण कथाएं सुना रहे हैं। और जब कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज से कुछ ऋषियों ने प्रश्न किया, ये बताओ सुखदेव जी का जन्म तो हो गया, फिर आखिर परीक्षित जी सुखदेव जी से किस प्रकार कथा सुने, ये बड़ी सुनने की बड़ी इच्छा है। भागवत तो मेरे वेद व्यास जी लिखते हैं, और जब भागवत वेद व्यास जी लिखते हैं तो बाद में सुखदेव जी को पढ़ाते हैं। लेकिन सुखदेव जी समाधि से आए कैसे पढ़ने के लिए, और पढ़ करके परीक्षित को सुनाए कैसे? आहा, बड़ा सुंदर प्रश्न है। और जैसे प्रश्न किया तो जानते हो, आज सूत जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जब भागवत लिख दी, लिखने के बाद अपनी भागवत को पढ़ करके बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जो भागवत महापुराण है ना, ये पारमहंसों की संहिता है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को आनंद आता है। लेकिन अब सोच रहे हैं इसको किसको पढ़ाऊं? कौन है ऐसा शिष्य जो इसको पढ़ने के बाद जन जन में जाके प्रचार प्रसार करे? तो अंदर से हृदय से आवाज आती है कि उसके लिए तो सबसे अच्छा शिष्य मेरा पुत्र सुखदेव है। लेकिन सुखदेव को हम कैसे पढ़ाएं? वो तो तपस्या में है। तो बोले अब भागवत भगवान ही कुछ करेंगे। अपने दो शिष्यों को बुलाया और एक शिष्य को, दोनों शिष्यों को सुंदर एक श्लोक याद कराया, भगवान की सुंदर छटा का श्लोक, जिसमें भगवान वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए जो घूमते हैं, वो दृश्य बड़ा सुंदर है, निर्मल है। सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे उस श्लोक को शिष्य लोग जाकर के जहां पर समाधिस्थ हैं, मेरे सुखदेव जी वहां जाकर के गान करने लगते हैं। आहा, वरहा पीड़म नटवर वपो करिणयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वरहा पीडं नटवरवपुः, भगवान मोर के पंख से बना हुआ मुकुट धारण किए, नटों जैसा वेश है, जैसे ग्वाल बाल बांस की बांसुरी को निकाल करके और अपने अधरों पे धारण करते हैं। और जैसे ही अधरों पे धारण किया और उस बांसुरी में मुख से मानो हवा डाली, फूंका, और जैसे ही भगवान के अधरों में धारण होते ही उसमें हवा का संचार होता है मेरे गोपाल के द्वारा, और उस बांसुरी की ध्वनि निकलने लगती, पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है।
और जैसी वो बांसुरी भगवान के ऊपर मडराने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, गोपिकाएं दौड़ने लगती हैं। जिस बांसुरी की धुन को सुन करके गोपी अगर भोजन बना रही है, उस भोजन में जो सूखी लकड़ियां हैं जिसको जला रही हैं, उस लकड़ियों में भी रस टपकने लगता है, पानी टपकने लगता है बांसुरी की धुन को सुन करके। लेकिन फिर भी आग नहीं बुझती, क्योंकि बांसुरी की धुन को सुन करके आग भी तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। ऐसा सुंदर दृश्य। और जब गौएं दौड़ती हैं, उन गौओं के दौड़ने से जो धूल उड़ती है, और उस धूल वो धूल जाकर के भगवान के शरीर में पड़ती है। तो जैसे आकाश है नीला, भगवान का शरीर कैसा है? नीला, तीसी के फूल जैसा। और जैसे नीला जो है स्वरूप है भगवान का, और जैसे नीले आकाश में कोई तारा जो है टिमटिमाता है, सुंदर तारा महकता है, चमकता है, उसी प्रकार भगवान के शरीर में पसीना बहता है। और जब पसीना बहता है, उस पसीने में ही धूल जाकर के पड़ जाती है, और वो धूल ऐसे लगती है कि जैसे मानो कोई तारा टिमटिमा रहा हो। बोलो जैसे कितनी सुंदरता है। हे वृंदारण्यम शोपद रमण ऐसे जो गोपाल है, मेरे माधव है, वृंदावन में विचरण करते हैं, जिसको अपने पैरों से मानो रौंदा है। रौंदा जैसे हम लोग ये जो खप्पर होते हैं, हाँ, कुम्हार मिट्टी बनाता है, रौंदता है, वैसी मानो जो पूरे ब्रजमंडल में घूमे हैं, पूरे ब्रजमंडल की धारा में इधर उधर ना भटको, फिर से बैठ गए। आज गुरुजी से जाके बताया, बोले उठे तो थे लेकिन फिर बैठ गए। तो बोले ये दूसरा श्लोक लेकर के जाओ, इसका गान करो, दौड़ के मेरे पास आएंगे। बोलो जैसे। और दूसरा श्लोक कितना सुंदर है। आहा, कोई हमारा बुरा करता है, ध्यान दीजिएगा, तो हम भी उसका बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान का जो बुरा भी करता है ना, भगवान उसका भला करते हैं। बोलो जैसे। यही मेरे प्रभु की कृपालुता है, ध्यान दीजिएगा। कृपालुता एक बार जोर से आपको बोलना पड़ेगा सबको। ये हम जानते हो क्यों बुलवाते हैं बीच बीच में, आपको आलस सुनाए। बोलो जय श्री राधे। और एक बात का ध्यान और दीजिएगा, जब हम जय श्री राधे बुलवाते हैं ना, तो जब कथा सुन करके आप जय श्री राधे बोलते हैं, तो आपका मुख खुलता है, और खुलने के बाद जो थोड़ा बहुत पाप बचा होता है ना, श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और वो बाहर निकल के घूमता है। अब मान के चलिए, कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी वो जाता कहाँ है? तो जो जय श्री राधे बोलता है कथा के बीच बीच में, जोर से बोलना है, हाथ उठा करके बोलना है। भाई लोग सोच रहे हैं कि हमें तो बोल ही नहीं रहे महाराज जी, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं इसलिए हम नहीं बोले। अरे भगवान ठाकुर जी सबकी ओर देख रहे हैं, हाँ, सबकी तरफ जोर से हाथ उठा करके बोलना है, जय जय श्री राधे। और हाँ, आज बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान का स्वभाव वैसे ही है जैसे फूल का स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति फूल तोड़ने जाता है तो फूल किसी से ये नहीं पूछता कि तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो। हाँ, चाहे आप वो फूल गजरा बनाने के लिए तोड़ रहे हो, अपने बालों की सजावट के लिए, चाहे वो फूल अपने दरवाजे में लगाने के लिए तोड़ रहे हो, चाहे वो फूल किसी अर्थी में चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हो, चाहे वो फूल भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हो, लेकिन जो फूल तोड़ता है, फूल अपनी सुगंध छोड़ के चला जाता है। बोलो जैसे। कम्भा दयालुम शरणम ब्रजेम। मेरे गोपाल कितने दयालु हैं। पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए आती है, भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान उसको कौन सी गति देती है जानते हैं? भगवान उसको वही गति देते हैं जो बाद में माता यशोदा को देते हैं। बोलो जय श्री राधे। भगवान ने सोचा गति देकर के स्वर्गारोहण को चले गए थे, और जब स्वर्गारोहण को चले गए, इधर जानते हैं आज मानो परीक्षित महाराज एक दिन अपने राज्य से जब बाहर निकलने लगे,
एक मुकुट लिया, उसको मस्तक पर धारण किया और धारण करने के बाद जब आगे बढ़े तो उनसे एक अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? अपराध ये हुआ, काला काला पुरुष दौड़ के आया, परीक्षित जी के चरणों में गिरा और जब चरणों में गिरा बोले हमें क्षमा कर दे। बोले तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तुम कौन हो? बोले मैं निकल नहीं सकता, मेरा नाम कलयुग है। तो एक काम करो, तुम निकल नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, अब युग हूं मैं, मुझे तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन आप जिन जिन स्थानों को कहेंगे उन स्थानों में मैं रहूंगा। आज परीक्षित जी ने उसको स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, यानी बोले जहां पर जुआ हो, क्या हो? जुआ, वहां पर तुम्हारा वास हो। जहां पर मदिरा का सेवन हो वहां तुम्हारा वास हो। जैसे राधे, इसलिए कभी बेईमानी का धन यूज ही मत करो, क्योंकि उसमें कलयुग है, आपके परिवार को, आपके घर को भी नष्ट कर देगा, तकलीफ देगा। महाराज छोटा सा स्वरूप धारण करके परीक्षित महाराज के मुकुट में बैठ गए। क्यों? बोले तो परीक्षित महाराज का जो मुकुट था बेईमानी का था। बोले हाँ, वो जरासंध का मुकुट था जिसको भीम ने जीत कर लाया था। और जानते हैं जैसे वो मुकुट में बैठे तो उनके द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ। और ऋषि मेरे समीक मुनि